Students, my name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about protocol. आज हमने प्रोटोकॉल को डिस्कस करना है। प्रोटोकॉल क्या है? ये कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा था वो सेंडर था। इसी तरह उसके बाद हमने रिसीवर पढ़ा और फिर उसके बाद हमने मैसेज को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसमिशन मीडियम को हमने डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। दो कंप्यूटर्स के दरमियान उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो वायर यूज़ करते हैं, जो मीडियम यूज़ करते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, प्रोटोकॉल, इसे हम देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। के प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान? दो पार्टीज़ के दरमियान। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई डाटा सेंड करते हैं सेंडिंग डिवाइस से रिसीवर को, तो उन दोनों के दरमियान अगर एग्रीमेंट है, मतलब कि वो दोनों डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, इस कैपेबल हैं कि वो क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तो ये वही एग्रीमेंट है कि उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, किन के दरमियान? दो पार्टीज़ के दरमियान। वो दो पार्टीज़ कौन सी होंगी? वो आपकी दो पार्टीज़ होंगी सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर की हम बात कर रहे थे कि सेंडर क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो डाटा को क्या करती है? सेंड करती है। और रिसीवर क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो उस डाटा को क्या करती है? रिसीव करती है। इसी तरह सेंडिंग और रिसीविंग जो है, ये दोनों डिवाइसेस में से कोई भी हो सकती है। सेंडर जो है वो रिसीवर भी बन सकता है और इसी तरह जो रिसीवर है वो सेंडर भी हो सकता है। तो इसी तरह ये हमारे पास जो डेफिनेशन थी, ये हमारे पास सिंपल प्रोटोकॉल की थी कि प्रोटोकॉल हम किसे कहते हैं। जस्ट हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि ये क्या है? फॉर्मल एग्रीमेंट है। किसके दरमियान? दो पार्टीज़ के दरमियान। दो पार्टीज़ के दरमियान जो फॉर्मल एग्रीमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस। अब यहाँ से हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर सिंपल प्रोटोकॉल था और यहाँ पर नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात हो रही है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये किसको डिफाइन कर रहा है? सेट ऑफ रूल्स को और प्रोसीजर्स को। किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए। किसके दरमियान? बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। मीन इसमें होता क्या है कि ये डिफ़ाइन किया जाता है जैसे कि सेट ऑफ क्या हैं? रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। जो सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो किसके लिए हैं? वो कम्युनिकेशन के लिए हैं। और कम्युनिकेशन किसके दरमियान है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उस कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर्स डिफ़ाइन होते हैं। मीन कि अगर सेंडर से रिसीवर तक डाटा जो है वो मूव करेगा तो कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर भी और इसी तरह उसके रूल्स भी कि किन रूल्स के तहत। आपको पता है कि कोई भी काम अगर हमने करना हो तो हर काम को करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कोई भी टास्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो उनको डिफ़ाइन करता है कौन? डिफ़ाइन करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि अगर हम जस्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्या होता है? फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान? टू पार्टीज़ के दरमियान। वो टू पार्टीज़ कौन सी हैं? वो सेंडर और रिसीवर है।
और अगर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ये डिफ़ाइन करता है रूल्स को और प्रोसीजर्स को। किसके लिए डिफ़ाइन करता है, कम्युनिकेशन के लिए, किसके दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा जस्ट सिंपल प्रोटोकॉल है ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान। और इसी तरह जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये क्या होता है, ये डिफ़ाइन करता है सेट ऑफ रूल्स को और प्रोसीजर्स को कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उनके लिए रूल्स और प्रोसीजर को डिफ़ाइन करता है कौन करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये यहाँ तक हमारा जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल था। अब आप लोग बुक पर आ जाए, बुक के पेज नंबर 61 पर। बुक के पेज नंबर 61 पर देखें कि आ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। कि एक प्रोटोकॉल क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट्स होता है दो पार्टीज़ के दरमियान। आगे क्या है, क्या नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये एक अरेंजमेंट होती है किसके दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान। क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए जो है दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 62 पर। कि वेरी स्पेशली A network protocol defines a set of rules and procedures। के एक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, वो डिफ़ाइन करता है किसको, a set of rules को और प्रोसीजर्स को। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो है वो सेट ऑफ रूल्स को और प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करता है। और सम प्रोटोकॉल विल बी डिस्कस इन सेक्शन 3.4.1। वो कहता है कि प्रोटोकॉल के जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन हैं वो जो टाइप्स हैं उसकी वो नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, जस्ट हम उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कि जिस तरह से नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, FTP, जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब हम कंप्यूटर्स के दरमियान क्या करते हैं, कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीन कि एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पर, HTTP मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मीन कि इसे हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए। इंटरनेट को जब हम यूज़ करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई वेब पेज डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTP। मतलब इस प्रोटोकॉल के अंदर वेब ब्राउजिंग को इस्तेमाल करना या इंटरनेट को इस्तेमाल करने के जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो इसके अंदर डिफ़ाइन होते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, SMT और P। इसका क्या मतलब है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमने मेल ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके अंदर हमारा SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसके अंदर एक मेल को ट्रांसफ़र करने के जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन होते हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो भी डिफ़ाइन होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोटोकॉल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। इसी तरह उसके बाद हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को देखा कि होता क्या है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। इसी तरह SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है या ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
ये आपने तीनों क्वेश्चन आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 1 आपका बनेगा डिफाइन प्रोटोकॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन नेटवर्क प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट आपका होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये 3 टाइप्स के आप नाम लिखेंगे। ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपने होमवर्क में लिखने भी हैं, याद भी करने हैं। और आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।